बिल्कुल देंगे, लठ पे लिख के देंगे खालिस्तान। आओ, कौन कौन देना लेना चाह रहा है भाई खालिस्तान, बता देना। यही दिल्ली आना, लठ पे लिख लिख के खालिस्तान देंगे और जहां जहां बोलोगे वहां वहां देंगे। मतलब आप डबल स्टैंडर्ड देखिए। जो खुद को किसान कह रहे हैं वो किसान किस हद के हैं कि भाई साहब हमारे साथ 4-5 आदमी उपद्रवी घुस गए होंगे, इसमें हमारी थोड़ी गलती है। ये लोग अलग ही क्रांति करके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल राकेश टिकैत, 1988 में इनके पिताजी भी यही हरकतें कर रहे थे, लेकिन उस समय पे कांग्रेस के सामने जुबान नहीं खुली, क्योंकि पता था कि हमारे सामने तो ऐसे लोग हैं जो तो हिटलर से भी महान है। किसान आंदोलन चालू है, चौथी वार्ता हुई लेकिन वो विफल रही। कह रहे कि एमएसपी के नीचे हम कुछ लेंगे ही नहीं। सर देखिए, अगर मांगे अच्छी हैं तो स्वागत है, ठीक है। किसानों का दिल्ली में खड़े होकर के वो लोग अपना आकर के धरना करें, हमें इस चीज़ से भी कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर मांगे आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ी हुई होंगी तो भाई साहब उसी प्रकार के रवैये से केंद्र सरकार को इसको समझना चाहिए, जिस प्रकार से उन्होंने एंटी प्रोटेस्टर्स को, जैसे जो लोग देश को बर्बाद करना चाहते हैं, उनको अपनाया है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, बात रही मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, 27 फसलों पे ऑलरेडी था, 4 फसलों पे आज और देने की बात कर दी, ठीक है। इससे अधिक अगर सरकार को लगेगा, सरकार को ये चीज़ समझनी पड़ेगी और किसानों के इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य देखना होगा, उसके बाद ही बीच का रास्ता निकल सकता है। ये नहीं है कि किसान की सभी मांगे पूरी हो जाए, ठीक है। देश हित में होंगी तो पूर्ण की जा सकती है, और अगर देश में हित में नहीं होंगी तो संभव है कि पूर्ण नहीं भी किया जाए। इसका ये, अगर आप आंदोलन पे बैठ गए, इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैं मानता हूँ ये देश आंदोलनों की भूमि रही है, मैं मानता हूँ इस देश को आज़ादी भी आंदोलन के नाम पे मिली, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप एक बार ये आंदोलन पे बैठ गए और आपको कुछ भी मिल जाएगा। तो किसान अन्नदाता है महाराज, वो गलत मांगे थोड़े ना रखेगा भाई। किसान तो यूपी बिहार और भी जगह के लोग हैं। किसान तो यूपी बिहार और जितने भी साउथ इंडियन हो गए वो भी तो किसान है। किसान सिर्फ यही लोग थोड़ी ना है। किसान नहीं है ये, किसान नहीं है। किसान के पीछे ये पार्टियों का भड़काया वो है, और ये खालिस्तानी को सपोर्ट करने वाले हैं। क्या कह रहे हैं? खालिस्तानी बता रहे किसानों को। सबसे पहले तो देखिए, ये कोई दुनिया जूबी डूकी नहीं है कि आप कुछ भी बोल देंगे, सेंटिमेंट्स लगा देंगे कि भाई साहब किसान अन्नदाता है। ऐसे तो मैं जहाँ से गाड़ी खरीदता हूँ, मैं खड़े होकर के ये बोल दूँ कि भाई साहब फैक्ट्री वाला गाड़ी दाता है। मैं अपने पिताजी से बोल दूँ मेरे पिताजी आशीर्वाद दाता। ये सब ना सेंटिमेंट्स की दुनिया नहीं है सर, पहली चीज़। और दूसरी मज़े की बात सुनिए, ये आपने बोला ना कि खालिस्तानी थोड़ी है, वो तो किसान है। सबसे मुख्य चीज़ आप देखिए, जो लोग खड़े होकर के ये बोल रहे हैं कि भाई साहब हम इंडिया के साथ एडजस्ट नहीं कर पा, उसी आंदोलन की वीडियो है कि हम इंडिया के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, हमें पाकिस्तान के साथ मिला दो। दूसरी मांग कर रहे हैं कि भाई साहब हमें खालिस्तान चाहिए। तीसरी मांग कर रहे हैं कि जिन लोगों को CAA प्रोटेस्ट में आपने गिरफ्तार किया था, फॉर एग्जांपल उमर खालिद, उन लोगों को आप रिहा कर दीजिए। किसान आंदोलन और उमर खालिद का एक दूसरे से क्या कनेक्शन है, मुझे पहले ये क्लियर किया जाए। ये वही उमर खालिद है सर, आपको अच्छे से याद होगा, जिसने बोला था कि मैं इस देश के टुकड़े करूंगा, चिकन नेक को अलग कर दूंगा, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा था वो, ठीक है। और आज ये लोग किसान बनने की बात कर रहे हैं। मजे की बात देखिए कि जगजीत सिंह वहां पे खड़े होकर के बोलते हैं कि देखिए कि राम मंदिर बनने से नरेंद्र मोदी का ग्राफ ऊपर चला गया, हम उसको नीचे करने के लिए आए हैं। तो हम इसको पॉलिटिकल इवेंट ना बोले तो और क्या बोले। सारा आंदोलन वो हुआ करता था जब जयप्रकाश नारायण आंदोलन करते थे, आंदोलन वो हुआ करता था जब राम मनोहर लोहिया करते थे। हरित क्रांति के बारे में इस देश का बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन ये लोग अलग ही क्रांति करके आए हैं। फॉर एग्जाम्पल राकेश टिकैत, 1988 में इनके पिताजी भी यही हरकतें कर रहे थे, लेकिन उस समय पे कांग्रेस के सामने जुबान नहीं खुली, क्योंकि पता था कि हमारे सामने तो ऐसे लोग हैं जो तो हिटलर से भी महान है। वो लोग हिटलर से भी कड़ा रुख अपनाएंगे। नरेंद्र मोदी के सामने इनका मुंह खुल रहा है, ठीक है, और अधिक से अधिक मुंह खुल रहा है। लेकिन इतना भी हमें याद करना होगा कि लाल बहादुर शास्त्री का नारा था जय जवान जय किसान, और इसका अर्थ ये नहीं था कि किसान जवानों के ऊपर पत्थर चलाएंगे। आप शंभू बॉर्डर का वो दृश्य याद कर सकते हैं कि जवानों के ऊपर पत्थर चलाया जाता है। आपको शंभू बॉर्डर का वो दृश्य याद करना पड़ेगा कि जवानों के ड्रोन्स को, जो आपके हमारे पैसे लगा करके जिन ड्रोनों को खरीदा गया है, उनके सर्विलांस में रखने के लिए उन ड्रोनों में पतंगे लड़ा करके उन ड्रोन को क्रैश किया जा रहा है। जवान अगर उन लोगों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं तो उनको लाठी डंडों से पीटा जा रहा है। यह बिल्कुल पिछले बार के किसान आंदोलन जैसा है, जब लाल किले पे हमारे जवान उनको रोकने के लिए खड़े थे तो लाल किलों की 30-30 फुट ऊंची दीवारों से उन्होंने हमारे जवानों को नीचे धकेला था, जिससे वो लोग कई हद तक घायल हुए थे। पिछली बार ट्रैक्टर से ना हमारे एक जवान को ना कुचल के मार डाला गया, उसका हिसाब कौन देगा? राकेश टिकैत देंगे हैं?
कौन सी किसानों की ऑर्गेनाइजेशन आके उसका हिसाब देने वाली है? उस समय पे किसी का मुंह नहीं खुलेगा। मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू। वाह। कोर्ट ने तो महाराज ये कहा है ना कि सभी को हक है आंदोलन करने का, जिसकी मर्जी हो। अरे तो भैया, क्यों सरकार वहां रोक रही है? आंदोलन करने से कब मना कर रहे हैं? सीजेआई साहब जो डायलॉग बाज इस वक्त के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं, चंद्रचूड़ साहब, एक टाई और कोट लगा करके अपने आप को हीरो समझते हैं, उनसे भी मेरा सवाल है, आंदोलन करने से तो मना ही नहीं किया है, लेकिन आंदोलन अगर इस हद का होगा कि आप लाल किले पे चढ़ करके हिंदुस्तान के झंडे से ऊपर खालिस्तान का झंडा लगाएंगे तो उसे आंदोलन बताया जाए? मुझे क्लियर आउट कीजिए। सीजेआई साहब आके करे या राकेश टिकैत आके करे? कौन आके करेगा? चंद किसान होंगे, चंद लोग आगे होंगे जिन्होंने उतार दिया होगा, बाकी तो किसान थे ना। चंद लोग, फॉर एग्जाम्पल 100 की भीड़ में कितने लोग, आपका कहने का मतलब है कितने लोग? 4-5 है ना? तो क्या वो 95 किसान उन 5 लोगों को नहीं परख पाए कि हमारे साथ गलत आदमी घुसा हुआ, इसको बाहर फेंक दे? हैं? मतलब तुम करो तो अब रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर डील। अब्बा बाबू, मतलब आप डबल स्टैंडर्ड देखिए। जो खुद को किसान कह रहे हैं वो किसान किस हद के हैं कि भाई साहब हमारे साथ 4-5 आदमी उपद्रवी घुस गए होंगे, इसमें हमारी थोड़ी गलती है। अबे तो तुम 95 क्या कर रहे थे? उस 4-5 को पहचान लेते और बोलते कि हमारे आंदोलन को बर्बाद मत करो। अरे आंदोलन की मांग तो देखिए, देश आंदोलन से आज़ाद हुआ। मैं फिर कहूँगा, जंतर मंतर की भूमि हमें अच्छे से याद है, ये दिल्ली की भूमि हमें अच्छे से याद है कि ये सब आंदोलनों की पटी हुई भूमि है। बिहार की भूमि तो आंदोलन के लिए जानी ही जाती है। तो इन सभी जगहों पे जब आंदोलन हुआ, क्रांतियाँ हुई, तो आंदोलन से हमें कोई समस्या नहीं है। किसान आंदोलन हो, लेकिन उपद्रवी उसमें आकर के हमारे देश को बर्बाद करने की बातें ना करें, वरना किसानों को इसका नुकसान होगा, उन्हीं को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और भुगत रहे हैं। राहुल गांधी स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार बनेगी तो हम लागू करेंगे। मोदी जी किसान विरोधी हैं। कब आया था स्वामीनाथन का रिपोर्ट? 2006 में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। उस समय राहुल गांधी क्या कर रहे थे? खेतों में धान छील रहे थे हैं, या खेतों में टाइलें लगा रहे थे आमतौर पे जैसा वो करते हैं? उस मतलब जो आपकी गवर्नमेंट में 2006 में स्वामीनाथन आयोग ने बोला, जो आप अपने समय पे नहीं मांगे, आप कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो कर देंगे। दुनिया जुबी डूबी की हो गई है कि हम सपना देख रहे हैं, हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। कर कुछ पाए नहीं, ना पूर्व में ना आगे कर पाएंगे। सरकार अपनी सीट शेयरिंग के वादे अपने साथी पार्टियों से पूरा कर नहीं पा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम हाई कर देंगे, हाउ कर देंगे। हो ही तारा से कुछ हो ना, यो बता देता नहीं हम। ठीक बा, तुमसे कुछ नहीं होगा बाबू, बता दे रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बयान उस पर ट्विटर पे लिखा कि 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री मोदी सीएम थे गुजरात के, तब वो आयोग की इसकी रिपोर्ट को मान रहे थे, उसका समर्थन कर रहे थे, लेकिन 14 के बाद उसका विरोध हो गए। विरोध कब किया है भाई? नरेंद्र लागू नहीं कर रहे ना। अरे नरेंद्र मोदी का एक स्टेटमेंट बताओ जब उसने बोला हो कि किसान आंदोलन गलत है, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसने तो बल्कि पिछली बार हाथ जोड़ के माफी मांगी थी कि अगर मेरे किसान भाई 3 कृषि बिल से खुश नहीं है तो मैं इन्हें वापस लेता हूं। बोला था ना उसने। अब क्या समस्या है? इस बार भी वार्ता चल रही है, 6ठी बार की वार्ता हुई आज। ठीक है, 6 बार से बातचीत चल रही है। अब उस बातचीत के बीच में आपको उपद्रव मचाना है तो लठ तो खाओगे ना भाई, बताओ। कहीं उसमें बयान ऐसे भी आ रहे हैं कि हमको खालिस्तान दे दो, हम इंडिया वाले खुश नहीं रख पा रहे हैं। देंगे भाई, बिल्कुल देंगे, लठ पे लिख के देंगे खालिस्तान। आओ, कौन कौन लेना चाह रहा है भाई खालिस्तान, बता देना। यही दिल्ली आना, लठ पे लिख के खालिस्तान देंगे और जहां जहां बोलोगे वहां देंगे। योगी सरकार ने यूपी में मना कर दिया कि कोई स्ट्राइक, कोई आंदोलन नहीं होगा। लोकतंत्र खत्म कर दिया महाराज। कौन सा लोकतंत्र खतरे में है सर? स्ट्राइक करने से मना कर दिया यूपी गवर्नमेंट ने। सर स्ट्राइक करने से किस लिए मना किया? पिछले बार के उपद्रव को देख करके। आपको पता है सर, जब पिछली बार दिल्ली के सारे बॉर्डर बंद थे तो उस समय पे क्या समस्याएं हो रही थी आपको पता है? उस समय पे स्कूल के बच्चे जो अदर्स आसपास के सोसाइटी में, जैसे दिल्ली के बच्चे नोएडा पढ़ने जाते हैं, वो नहीं जा पा रहे थे, अपने स्कूल्स कॉलेजेस नहीं जा पा रहे थे, अपने यूनिवर्सिटीज नहीं जा पा रहे थे। मजे की बात देखिए, ये हो गया। उसके बाद जो एम्बुलेंस जाना चाह रही थी वो टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पा रहे थे, तब किसानों को याद उनका दिल नहीं पसीजा और अब कह रहे कि भाई साहब हमें आंदोलन करने के लिए यूपी में रोका जा रहा है। पिछले बार आंदोलन से तुमने कितनी हानि पहुंचाई है तुम्हें याद है? हैं? जो गाड़ियों के ऊपर तुम शीशे तोड़ते थे और पत्थर मारते थे, क्या तुम पत्थरबाज हो? तुम तो मांग करने आए हो ना विनम्रता से, तो विनम्रता दिखाओ, बर्बाद क्यों कर रहे हो? शुरुआत उन्होंने करी
तो हमारी खत्म हो गई विनम्रता। किस चीज की शुरुआत की बात कर रहे हैं? बॉर्डर पे कीले लगाना, रबड़ बुलेट छोड़ना, आंसू गैस के छोड़ना। हाँ, और आप लोग तो जैसे मॉक ड्रिल करके आए नहीं थे कि ट्रैक्टर पे लोहे लगाना, आप लोग तो मॉक ड्रिल करके आए नहीं थे कि साथ में पत्थर रखना, आप लोग मॉक ड्रिल करके आए नहीं थे कि स्मोक बॉम्ब को कैसे डिफ्यूज करना, आप लोग मॉक ड्रिल करके आए नहीं थे कि ड्रोन को पतंग से कैसे क्रैश करना, आप लोग मॉक ड्रिल करके आए नहीं थे कि कैसे भीड़ तंत्र का उपयोग करके उपद्रव मचाना। ये सारे मॉक ड्रिल तो आपने किए नहीं। गजब है भाई। राकेश टिकैत कह रहे दिल्ली दूर नहीं है, हम आके रहेंगे। राकेश कौन से राकेश टिकैत की बात कर रहे हो जिसके ऊपर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक किसान ऑर्गेनाइजेशन के लीडर का है, उसके ऊपर एक हत्या का इल्जाम है, वो भी एक किसान का ही। तो जब किसान का नहीं और वो कह रहे हैं कि हम दिल्ली चल देंगे, आइए दिल्ली, स्वागत है। शांति से आइएगा तो आरती की थाल, और उपद्रव मचाइएगा तो लठ बराबर।